नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यकार मोटिवेशंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में खुशियां हमसे दूर होती चली जा रही है। आज हम खुश होने के 45 तरीके जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी प्रसन्नता आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन में आनंद के सामने सारी की सारी इच्छाएं हवा हो जाती है। इसके बाद चाहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आनंद बुरा महसूस कराने वाली पीड़ा के ठीक विपरीत होता है। आनंद प्रसन्नता से भी बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। जीवन भर सबको जिसकी तलाश रहती है उसी को आनंद कहते हैं। आनंद एक अनुभव है जो हमें अच्छा लगता है। सबसे पहले आनंद का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। नंद का अर्थ समृद्धि होता है और आनंद का अर्थ संपूर्ण समृद्धि। अब ये समृद्धि क्या होती है इसे समझते हैं। रिद्धि का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना है और समृद्धि का अर्थ प्रकृष्ट रूप से आगे बढ़ना। इस प्रकार आनंद का शाब्दिक अर्थ हुआ सम्यक रूप से निरंतर आगे बढ़ना। यह ही लौकिक आनंद है। वर्तमान काल में अधिकांश लोगों का सुख चैन छीन लिया है, क्योंकि मनुष्य अति व्यस्तता, तनाव और हल न खोजने की प्रवृत्ति का शिकार हो रहा है। बड़ा पद, धन दौलत और रसूख होने पर भी लोगों को जीवन नीरस लग रहा है। हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझना होगा, अन्यथा पूरी जिंदगी कट जाएगी लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हम यहाँ कुछ सामान्य बातें लाए हैं जिनको अपनाकर जीवन में सुधार लाकर आप अपने स्वभाव में निखार ला सकते हैं और जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। पहला तरीका है अपने समय पर नजर रखें। इससे पहले कि हम जीवन का अधिक आनंद लेना सीखें, हमें यह समझना होगा कि हमारा समय कहाँ जाता है, हम क्या करते हैं, कब करते हैं, कौन सी चीज हमें खुशी देती है और हमारा तनाव किस कारण से है। यदि हमने स्वयं को देखना सीख लिया तो हम जान जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। एक डायरी रखें ताकि आप जान सकें कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और तलाश करें कि कहां से खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से मूड को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लोगों को खुश देखते हैं तो वे आपके साथ सकारात्मक रहते हैं और साथ ही आपके चेहरे की प्रतिक्रिया आपके दिमाग को भी मूर्ख बनाती है। ठीक उसी तरह जैसे एंटीबायोटिक दवाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मूर्ख बनाती है। जब आप थोड़े उदास होते हैं तब आपके दोस्त या परिवारजन इस कारण ही आपको मुस्कुराने के लिए कहते हैं। इसलिए आज से यह निश्चय कर लें कि हमें हर हाल में मुस्कुराना है। तीसरा तरीका है योगाभ्यास कीजिए। आपकी उम्र के अनुसार योग मुद्राओं का चयन करके शरीर के साथ ही मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। कई सरल योग आसन है जिनका अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। योग के समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आपकी मांसपेशियां खिंचती है आपका मन शांत होता चला जाता है। इसको महसूस करने का प्रयास करें। आपके अंतःकरण में शांति छा जाएगी जो आपको तनाव मुक्त कर देगी। चाहे आप टहलें, दौड़ें, वजन उठाएं या कोई भी खेल खेलें, प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालें। हर दिन का आनंद लें। चौथा तरीका है दूसरों की तारीफ करना सीखें। दूसरों की खुलकर प्रशंसा करने की आदत डाल लें। इससे सामने वाला तो प्रसन्न होगा ही, साथ ही आपको भी खुशी मिलेगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा
वह आपके हर काम में विघ्न डालने के बजाय आपकी मदद करने लगेगा। इसलिए दूसरों की प्रशंसा करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन याद रखिए कि आपकी तारीफ वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। पांचवा तरीका है, अपने शौक पूरे कीजिए। अपने शौक, चाहे बागवानी करना हो या संगीत सुनना, डांस करना हो या घूमना फिरना, पढ़ना लिखना हो या व्याख्यान सुनना, न्यूज देखना, फिल्म देखना, टीवी सीरियल देखना, बिना किसी परवाह के समय समय पर पूरा करते रहने की कोशिश करें। इससे आपका मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। इन शौक को स्वीकार करें और मन से अपनाएं। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि आपके किसी कृत्य से दूसरों के अधिकार प्रभावित नहीं हो। छठा तरीका है, ईश्वर पर असीम विश्वास रखें। ईश्वर पर विश्वास रखने से सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में विश्वास रख, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा। अपने कार्य सच्चाई व पूर्ण ईमानदारी से करने के बाद सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। सातवां तरीका है, विनाशकारी आदतों पर काबू पाएं। किसी विनाशकारी आदत या लत के काले बादल के नीचे रहते हुए जीवन का भरपूर आनंद लेना बहुत ही कठिन है। चाहे वह शराब हो, काम में टालम टोल करना हो या ज्यादा मोबाइल देखना हो, सभी विनाशकारी आदतें हमें कमजोर कर देती है और हमारे अंदर की बुराइयों को बाहर प्रकट कर देती है। ईश्वर के प्रति समर्पित रहें और स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और अपनी बुराइयों को पहचानें और उन पर काबू पाने के लिए सहायता लेने पर विचार करें। इन पर विजय पाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप आश्वस्त रह सकते हैं कि जब उन बुराइयों का नामो निशान मिट जाएगा तब आप अपने जीवन का अधिक आनंद लेंगे। ईगो छोड़िए। अहम भाव हर रिश्ते को खोखला कर देता है। वह हम दुखी होते हैं। ईगो को दूर रखने से स्वाभाविक आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे। आठवां तरीका है, वर्तमान में जियो। अपने आप को आज में रखें, उसको कल में ले जाकर टेंशन पैदा नहीं करें और हर पल का आनंद लें। अतीत या भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपकी वर्तमान खुशी को कम कर सकता है। लोगों को सबसे ज्यादा आनंद तब मिलता है जब वे किसी कार्य या पल में पूरी तरह से डूब जाएं, समय और स्थान की सुध बुध खो दें। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे प्रवाह के नाम से जाना जाता है। बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं, इसलिए बच्चे खुश रहते हैं। नवा तरीका है, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाए। आपका व्यवहार, वाणी व विचारों की अभिव्यक्ति किसी की भावनाओं व आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे आप आनंद में रहेंगे व क्लेश से बचे रहेंगे। 10वां तरीका है, दान करें। हमारे धर्म ग्रंथों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। सच में दान विशेष होता है। आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। आपको देकर के कितनी खुशी मिलती है। अगर हम उदारता से काम करते हैं तो स्वभाव से परोपकारी होते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। यह दान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कि आपके सीने में गर्व की एक छोटी सी लहर उठ जाए। ज्यादा दान आपके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर सकता है। देने का सुख निराला होता है। कई बार आपके लिए अनुपयोगी वस्तुएं जरूरतमंदों को देने से अनायास ही आनंद की अनुभूति दे जाती है। पुरानी जींस, पुरानी साइकिल, खिलौने, गर्म कपड़े
किताबें, साड़ियां, ये सब बांटते रहें और खुशियां बटोरते रहें। 11वां तरीका है प्रकृति की गोद में बैठें और प्राकृतिक नजारों के फोटो खींचे। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और बाहर प्रकृति की गोद में जाकर कुछ तस्वीरें खींचें। फोटोग्राफी आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक अलग नजरिया हासिल करने में मदद करती है और यह आपके तनाव को नियंत्रित रख सकती है। प्रकृति में घूमने से कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। दुनिया में अच्छी चीजों को दिखाने वाले फोटोग्राफी के अवसरों की तलाश करें और उसका जश्न मनाएं। मौसमी और भौगोलिक अंतर हर बार ऐसा करने पर इसे एक अनोखा अनुभव बना सकते हैं। प्रकृति का रंग आपके दुख दर्द का हरण कर लेगा और आपका व्यक्तित्व निखारने लगेगा। बाहर समय बिताएं, प्रकृति का प्रभाव शांत होता है और यह आपको अधिक आराम और तरोताजा महसूस करने में मदद कर सकता है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो प्रकृति की तस्वीरें देखें। टीवी पर प्राकृतिक दृश्य बताने वाले या जीव जंतुओं के चैनल देखें ताकि आपको प्रकृति से आरामदायक संबंध बनाने में मदद मिल सके। 12वां तरीका है छोटी छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। दुनिया का मानना है कि जीवन एक उपलब्धि से दूसरी उपलब्धि तक छलांग लगाने तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन उपलब्धियों या अनुभवों से नहीं बनता, यह उनके बीच के सुनहरे पलों से बनता है। कोई भी छोटी या बड़ी उपलब्धि हो, उसे उत्सव की तरह मनाएं। आप इन खुशियों के पलों से खुद को महरूम कैसे रख सकते हैं? सिर्फ मील के पत्थर का जश्न मत मनाइए, आखिरकार वे हर मील में सिर्फ एक बार ही होते हैं। इसलिए बजाय हर कदम का जश्न मनाकर जीवन का आनंद लेना सीखें। उदाहरण के लिए केवल परीक्षा परिणाम, बिजनेस सफलता, शादी या अन्य कोई महत्वपूर्ण क्षणों तक ही जीवन का आनंद न लें। पढ़ाई में बिताए गए प्रत्येक घंटे का और आपके द्वारा सेवा प्रदान किए गए प्रत्येक प्रसन्न ग्राहक का आनंद लें। हर पल को जिएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सकारात्मक रहेंगे। अपनी उपलब्धियों को याद करके उनकी सराहना करने के लिए समय निकालें। आपको खुशी महसूस होगी। अच्छे पल जल्दी बीत जाते हैं, इसलिए हर पल का आनंद लेते रहें। 13वां तरीका है अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। ऐसी आदतें विकसित करें जो आपको लक्ष्य बनाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने सपनों का पीछा करना संतुष्टिदायक होता है और उन्हें पूरा होते देखना उससे भी ज्यादा संतुष्टिदायक होता है। यह आपको आनंद से भर देंगे। ऐसी गतिविधियों को समय दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, जैसे कोई कौशल सीखना, किताबें पढ़ना। व्यक्तिगत विकास संतुष्टि महसूस करने का कारक हो सकता है। 14वां तरीका है लोगों में अच्छाई ढूंढें। हम जीवित प्राणी में बुराई और मृत या बिछड़े हुए व्यक्ति में अच्छाई खोजते हैं, जबकि हमें सभी लोगों में अच्छाई तलाश करनी चाहिए। सामने वाले में हमेशा अच्छाई ढूंढने का प्रयास करने से सकारात्मकता आती है तथा रिप्लाई भी हमारे अनुकूल ही आएगा, जो आनंद का मूल मंत्र है। सामाजिक कार्यक्रम में स्वयं सेवा करें या किसी की मदद करें, आप खुशी की भावना से भर जाएंगे। 15वां तरीका है एक ही बार में सारी खरीदारी नहीं करें। हमें खरीदारी करने से, सर्वश्रेष्ठ चीजों की तलाश करने से, उन्हें घर पर लाने से और परिवार के साथ मिलकर उनका प्रथम उपयोग करने से बहुत खुशी मिलती है। यदि आप टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफे, बेड, नया घर ये सभी एक साथ ही ले लेंगे तो आप एक ही बार में सारी खुशियां खत्म कर देंगे। उन्हें एक एक करके खरीदें और आनंद को अलग अलग समय पर बार बार लें।
16वां तरीका है बगीचा बनाएं या पेड़ पौधे लगाएं। अपने हाथों को धरती में रखना आपको आराम करने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने में मदद कर सकता है। खुदाई और पानी देना अच्छा व्यायाम है और आपके द्वारा लगाए गए किसी पौधे को उगते हुए देखने से आपको जो उपलब्धि की भावना मिलती है वह पुरस्कृत करने वाली होती है। आप स्वच्छ हवा और ग्रह के प्राकृतिक सौंदर्यीकरण में भी योगदान देंगे। आप में सकारात्मकता आएगी और आपको खुशी होगी कि मेरी मेहनत एक बड़े पैमाने पर लाभदायक है। 17वां तरीका है अपने आप को बधाई दें। खुद की पीठ थपथपाने और अपनी कड़ी मेहनत का श्रेय स्वयं लेने में संकोच कदापि न करें। जो लोग अपनी सफलताओं का आनंद लेते हैं वे परिणाम का आनंद लेने की अधिक संभावनाएं रखते हैं। आत्म प्रशंसा मिथ्या या काल्पनिक नहीं है, यह तो पूर्ण रूपेण लाभदायक है। इससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। स्वयं के अच्छे कामों की मन में तारीफ कीजिए, इससे आप खुद को पसंद करने लगेंगे और स्वयं का वास्तविक और सकारात्मक मूल्यांकन भी कर पाएंगे। अपने आप से प्यार करें, स्वयं पर नाज करें, अपने आप को महत्व देना सीखें, अपनी भावनाओं को न दबाते हुए खुद के लिए जिएं। 18वां तरीका है एक उद्देश्य विकसित करें। हमें मार्गदर्शन देने वाले एक सार्थक उद्देश्य के बिना हमें सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, हमें किसी चीज के लिए जीने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो या अन्य कोई भी उद्देश्य हो, आप एक दिशा के लिए एक उद्देश्य विकसित करने का प्रयास करें और जीवन का अधिक आनंद लेने में मदद करें। 19वां तरीका है मना करना सीखें। यदि आप संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करना चाहते हैं तो आपको आराम करने, मौज मस्ती करने, नई चीजों की खोज करने और स्वस्थ संबंध विकसित करने के लिए समय की बड़ी आवश्यकता होती है। आपके पास समय अभाव है तो मना करना सीखें। स्वयं को तकलीफ में डालकर दूसरों को संतुष्ट करना कदाचित बंद कर दें। खुश होने का 20वां तरीका है सूर्योदय और सूर्यास्त को देखें। सुबह का सूरज आपको जगाएगा और दिन की शुरुआत करने के लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, जबकि शाम का सूरज अपनी तीखी चमक के साथ आराम और चिंतन करने के लिए आपको तैयार करता है और आपको आनंद के साथ अच्छी नींद लाने में मदद करता है। मानसिक रूप से अपने तनाव और चिंता को रात के आसमान में भेजें। कुछ समय के लिए उन चीजों को भुला दें जो आपको परेशान करती है और आराम करें। ठंडी हवा में सांस लें। रात की ठंडी हवा बहुत ही मनोरम होती है और वो हमें खुशी प्रदान करती है। 21वां तरीका है नंगे पैर टहलें। घास में नंगे पैर चलने से आप महसूस करेंगे कि आपका मस्तिष्क यादृच्छिक गति करना बंद कर देता है। धरती से सीधे संपर्क में आने के कारण आपका तनाव पृथ्वी के अंदर खींचा चला जाता है। घास आपके पैरों को कैसे गुदगुदाती है, समुद्र किनारे रेत के कण कैसे मन को आह्लादित करते हैं, इस पर ध्यान दें और इनको महसूस करें। पृथ्वी की आरामदायक ऊर्जा को अपने तलुओं के माध्यम से अंदर आने दें और अपने मन और शरीर को आराम दें। इस प्रकार आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। 22वां तरीका है ऊंची आवाज में चिल्लाएं। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो जोर से हंसें। अगर संभव हो तो उछलें, कूदें और खुशी से चिल्लाएं। जो लोग अपनी अच्छी भावनाओं का प्रकटीकरण करते हैं
वे बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि इससे दिमाग को पता चलता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी द्वारा छक्का मारने पर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा आनंद लेते हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया है। 23वां तरीका है परिणाम की तुलना किसी बदतर चीज से करें। आपका एग्जाम रिजल्ट आया हो या काम धंधों का आंकलन हो या बेहतर जीवन साथी मिलने की बात हो, कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो, आप उसकी तुलना बदतर चीजों से करें। आप पाएंगे कि यह सब देखकर आपको खुशी मिलती है कि मैंने उससे तो बहुत अच्छा किया है। अच्छे अनुभवों की तुलना अप्रिय अनुभवों से करने पर हमें एक पॉइंट मिलता है और हमारी वर्तमान स्थिति हमें बेहतर लगने लगती है। इस प्रकार हम खुश महसूस करते हैं। 24वां तरीका है ईश्वर को धन्यवाद दें। आपके साथ जीवन में कुछ भी अच्छा हो उसके लिए भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिए। इस आदत को बनाने के लिए आप रोज डायरी में लिख सकते हैं कि आज किस बात के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। हर छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इससे आपको आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलेगी। जीवन अनमोल है। अपने मनुष्य होने की कद्र करें और ईश्वर का वरदान समझकर जिंदगी का महत्व समझें। सारी तकलीफें चकनाचूर हो जाएंगी। 25वां तरीका है आनंद को नष्ट करने वाली सोच से बचें। हमेशा सकारात्मक सोचें। यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उससे अधिक अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें, और यदि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो उसको बार बार याद करके खुशियां मनाएं। ऐसा नहीं करने पर और नकारात्मक सोचने पर अच्छा परिणाम भी आपको आनंद नहीं दे पाएगा। 26वां तरीका है अपने पालतू जानवर के साथ घूमें। आपका पालतू जीव चाहे कुत्ता हो, बिल्ली, गाय का बछड़ा हो, खरगोश, तोता, कोई भी हो, उसके साथ घूमने जाएं, उसको सहलाएं। आपका तनाव दूर होता नजर आएगा और एक अलग ही खुशी आपके चेहरे पर दिखने लगेगी। आप किसी अभयारण्य में भी जा सकते हैं और पक्षी देखने जा सकते हैं, हिरणों के रास्तों पर पैदल यात्रा कर सकते हैं तथा स्थानीय वन्य जीवन को नजदीक से देख सकते हैं। ये सभी आपको खुशियां देगी। 27वां तरीका है बच्चों के साथ बच्चे बने। बच्चों के साथ खेलें, साबुन के बुलबुले उड़ाएं, पतंग उड़ाएं। बच्चों के सामने बच्चों की तरह नासमझी दिखाएं। बेवकूफ दिखने की चिंता मत करो। अगर आसपास खड़े लोग आपको देख भी रहे हैं तो शायद वे ईर्ष्या कर रहे होंगे कि आप इतने मजे कैसे ले रहे हो। यह आपको बहुत ही सुकून देगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे। खुश होने का 28वां तरीका है झूला झूलें या मेले में जाएं। पार्क में घूमने के लिए जाएं, वहां की चहल पहल का आनंद लें, झूले पर बैठ जाएं और झूला झूलना प्रारंभ कर दें। घर पर या पास में ही झूले की व्यवस्था हो तो वहीं पर एंजॉय कर सकते हैं। झूलने की आरामदायक हरकतों का आनंद लें, मेले के नजारों का आनंद लें। परिवार के साथ ये खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 29वां तरीका है कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको विस्मित कर दे। हमने देखा है कि लोग अखबार में ऐसे लेखों की तलाश करते रहते हैं जो विस्मित कर दे। ऐसी बातों को जानकर आनंद की प्राप्ति होती है। आपको वर्ग पहेली भरना, क्रिकेट के रिकॉर्ड जानना, राजनीति की चर्चा या जिससे भी खुशी मिले उसे तुरंत क्लिक कर दें। पढ़ते समय जब हम एक महान सौंदर्य, शक्ति या उपलब्धि के संपर्क में आते हैं तो यह हमारे मन को गुदगुदा देती है। 30वां तरीका है तनाव छोड़ें।
छोटी छोटी बातों का व्यर्थ तनाव नहीं लें, समय सब ठीक कर देता है। अपनी परेशानियों को मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, समाधान निकल ही जाएगा। और यदि थोड़ा बहुत नुकसान उठाने से समस्या को खत्म किया जा सकता है तो बिल्कुल नहीं चूकें, क्योंकि तनाव आपकी खुशियों को खा जाएगा। केवल अपने बारे में सोचने व स्वार्थ से लालच में आने से भी तनाव ही मिलेगा। जितना जल्दी हो सके वहां से निकलें और खुशियों के महल में प्रवेश करें। 31वां तरीका है माफी मांगने में देर नहीं लगाएं। कई बार हम पूर्णतः सही होते हैं, फिर भी अपनों के लिए या दूरगामी फायदे के लिए झुक जाएं और गलती मानकर माफी मांग लें। रिश्तों में भी अक्सर बिगाड़ आ ही जाता है, मन माफिक अपेक्षित व्यवहार नहीं मिलने से या विचार न मिलने से। तो माफ करने का बड़प्पन रखें। साथ ही लगे कि कोई नाराज है तो माफी मांगकर तुरंत रिश्तों की खटास दूर कर लें। अपने साथ हुए गलत आचरण को भूलना सीखें। रिश्तेदार हो या दोस्त या फिर सहकर्मी, उन्होंने क्या बुरा किया, क्या नुकसान पहुंचाया, इसका हिसाब रखने की बजाय भूलना सीखने से आपकी खुशियों में इजाफा होगा। उनको गलतियों की सजा देने के लिए भगवान पर छोड़ दें और भूल जाएं, क्योंकि बार बार याद करना आपकी खुशियां छीनेगी, तकलीफें बढ़ाएगी और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए भूलकर खुशियां छीनने के लिए अवसरों को खत्म कर दें। 32वां तरीका है दूसरों से तुलना करना या जलना छोड़ें। ईश्वर ने सबको अपने अपने हिस्से की खुशियां प्रदान की है। हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरे से ईर्ष्या करने से सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं मिलेगा और जो खुशियां हैं वह भी छिन जाएगी। 33वां तरीका है अपने पैसे एक शानदार पर्यटन यात्रा के लिए खर्च करें। संपत्ति की अपेक्षा अनुभव हमें अधिक खुश करते हैं। नए निवेश या प्रॉपर्टी बसाने की शुरुआती खुशी समय के साथ फीकी पड़ जाती है, हालांकि यादों के जरिए खुशी देते रहते हैं। जब आप खुशी महसूस करने के लिए पैसा खर्च करना चाहें तो उस पैसे को एक अविस्मरणीय यात्रा पर खर्च करें। आप निश्चय ही खुशियां प्राप्त करेंगे। खुश होने का 34वां तरीका है अव्यवस्था आपकी खुशियों को कम करती है। इन अव्यवस्थाओं को सुधारिए। शारीरिक अव्यवस्था मानसिक अव्यवस्था को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए अव्यवस्थित घर आपको तनावपूर्ण बना सकता है। स्वयं व आसपास को व्यवस्थित रखें। आप खुशनुमा वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। आप काम में न आने वाले सामान जरूरतमंद को दे सकते हैं या कबाड़ आदि को बेच सकते हैं। 35वां तरीका है अपने प्रति दयालु बने। जो काम करता है उससे गलतियां होती ही है। अपने अनुभवों से सीख लें और पश्चाताप करना बंद कर दें। आप कभी कभी लक्ष्य से चूक जाते हैं या कोई ऐसा निर्णय कर लेते हैं जो कालांतर में विफलता का कारण बनता है। ऐसे क्षणों में खुद के प्रति दयालु रहें। जो कुछ भी हुआ है वह हो चुका है। अतीत को आप बदल नहीं सकते। गहराई से देखें तो समझेंगे कि यह जीवन उतार चढ़ाव है। जब गलत होने लगता है तो कितना भी सोचा समझा निर्णय हो असफलता देता है, और जब सही होना शुरू हो जाता है तो सब कुछ मनमाफिक होता है। आपको हर स्थिति में खुश रहने का हक है। 36वां तरीका है जीवन में कृतज्ञता को अपनाएं। आभारी होने से आत्मसम्मान में सुधार होता है। आभारी लोग जब दूसरों की कृतज्ञता जता सकते हैं तो स्वतः ही खुद के प्रति स्वाभिमान रखते हैं। इससे ईर्ष्या की दुर्भावना को भी कम किया जा सकता है। एक ही समय में
आभारी महसूस करना और दुखी महसूस करना दोनों असंभव है। यदि आप दूसरों के आभारी रहना शुरू कर देंगे तो दुखी होना स्वतः ही बंद हो जाएगा। लोगों द्वारा आपकी छोटी छोटी मदद के लिए आभार प्रकट करें ताकि दुख की संभावना ही खत्म हो जाए और आप आनंदित हो सकें। उदाहरण के लिए चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी का आपके वाहन निर्देशन के लिए आभार प्रकट करें। अपनी शैक्षिक उपलब्धि पर ज्ञान के लिए अपने शिक्षक का आभार प्रकट करें। कुछ नहीं तो उन सैनिकों के आभारी महसूस करें जो देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आप चैन की नींद सो रहे हैं। 37वां तरीका है लोगों की मदद करें। आप दूसरों के लिए योगदान करने के तरीके ढूंढकर अच्छे संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही लोगों की मदद से आपके अंतःमन में जो सुकून मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। आप हर दिन दूसरों की मदद करने के छोटे छोटे तरीके खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद को अवांछित सामान दे सकते हैं, कहीं लाइन में खड़े असहाय व्यक्ति को पहले जाने दे सकते हैं। इस प्रकार आप में आनंद की अनुभूति होगी। 38वां तरीका है आराम करें और अपनी थकान दूर करें। यदि आप थके हुए या तनावग्रस्त हैं तो जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक लें, काम से छुट्टी लें और आराम करें। आपका शरीर और मन मस्तिष्क तंदुरुस्ती से भर जाएगा। आप में नवीन ऊर्जा का संचार होगा और यह आपको खुश कर देगी। ब्रेक लेने से थोड़ा बहुत नुकसान होता है या अवकाश लेने से वेतन कट जाता है तो कट जाने दो। इतनी बड़ी जिंदगी है, सब रिकवर हो जाएगा। समय पर सब काम हो जाते हैं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही खुशियों का सूत्र है। 39वां तरीका है अपना मनपसंद गाना गाएं या सुने। गीत अपने मन को आह्लादित करता है। गाना गाना और सुनना दोनों तनाव को कम करके आंतरिक खुशी प्रदान करते हैं। जो गाना आपको बहुत पसंद है उसे बार बार दोहराओ से आनंद बढ़ता है। जब आप किसी चीज से बार बार गुजरते हैं तो आप हर बार उसमें प्रखर हो जाते हैं और आपका आनंद बढ़ता है। संगीत मन को भाता है, अपने मन को चीजों से हटाकर एकाग्रता लाता है। 40वां तरीका है उम्र की गिनती भूल जाएं। आयु के आंकड़े एक नंबर है और कुछ नहीं। उम्र को लेकर के कभी भी परेशान मत हो। जितनी उम्र बढ़ती जाती है आप उतने ही ज्यादा अनुभवी और पहले से सशक्त होते जाते हैं। आज से 10 साल या 20 साल पहले की स्थिति पर नजर डालें। अपने जीवन की रील को रिवर्स करके देखें। जीवन में आपने कई कठिनाइयों को दूर कर दिया है। आप पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। आपके पास पहले से ज्यादा मकान सहित आवश्यक संसाधन बढ़ गए हैं। आपके सामाजिक संबंध भी प्रगाढ़ हुए हैं। लोग आपकी बातों को महत्व देने लग गए हैं। आपके पास खुद का इनकम सोर्स हो गया है। इतना सब कुछ तो आपने अर्जित कर लिया, वो भी उस स्थिति से जब आपके पास ज्यादा कुछ नहीं था। तो सोचें, अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यह आश्वासन ही आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देगा। बार बार उम्र के आंकड़ों को महत्व देने से निराशा हाथ लगती है। मन के अंदर छिपे हुए बच्चे को जीवंत रखें। हालांकि अस्वस्थ हो जाना एक कारण हो सकता है और ये तो किसी भी उम्र में हो सकता है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप 80 साल की उम्र में भी अपने सपनों को पंख नहीं लगा सकते। इसलिए आज में खुश रहिए और मस्त रहिए। 41वां तरीका है हमेशा सक्रिय रहें।
जीवन में निष्क्रियता को मत पनपने दो। सक्रियता आपके स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क भी प्रदान करती है। नियमित शारीरिक गतिविधियां आपके शरीर और चित्त के लिए बहुत अच्छी होती है। यह एक तरह से प्राकृतिक मूड बूस्टिंग का काम करती है, जो आपके दिन को खुशनुमा बना सकती है। 42वां तरीका है किसी चीज विशेष में महारत हासिल करें। जब आप देखते हैं कि मैं इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हूं और इसमें मेरा कोई मुकाबला नहीं है, तो ये बात आपको आनंद से परिपूर्ण कर देती है। कुछ नया सीखना मजेदार और दिलचस्प हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक उत्साह अक्सर कम हो जाता है। इसे हमेशा बनाए रखें, और जब हम उस चीज में निपुण हो जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी, गर्व और संतुष्टि का एहसास होगा। 43वां तरीका है जीवों पर दया करें। जब हम किसी जीव जंतु के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं तो यह हमें खुशी देता है। हम देखते भी हैं, कोई गाय या कुत्ते को रोटी देता है, उस समय उसके चेहरे का भाव दाता का होता है, वह देने वाला है, अर्थात बड़ा है। ये बात प्रसन्नता देती है। कोई चिड़िया गिरी हुई है तो उसको उठाकर घोंसले में रखते हैं, एक कटोरी में पानी डालकर उसके पास रखते हैं, थोड़ा दाना भी डालते हैं। इसमें जो आनंद मिलता है उसका कोई सानी नहीं है। जीवों की रक्षा करना भी आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। एक बार टीएन शेषन साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। जाते समय रास्ते में उनकी पत्नी ने सड़क किनारे एक पेड़ पर बया का सुंदर घोंसला देखा और कहा, यह घोंसला मुझे ला दो, मैं इसे घर में सजाकर रखना चाहती हूँ। श्रीमान टीएन शेषन साहब ने साथ में चल रहे सुरक्षा गार्ड से इस घोंसले को नीचे उतारने को कहा। सुरक्षा गार्ड ने पास ही भेड़ बकरियां चरा रहे एक अनपढ़ लड़के से कहा कि अगर तुम यह घोंसला निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बदले में 10 रुपए दूंगा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। श्रीमान टीएन शेषन साहब स्वयं गए और लड़के को 50 रुपए देने की पेशकश की, लेकिन लड़के ने घोंसला लाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सर, इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं। शाम को जब उस बच्चे की माँ खाना लेकर के आएगी तो वह बहुत उदास होगी, इसलिए आप कितने भी पैसे दे दो, मैं घोंसला नहीं उतारूंगा। इस घटना के बारे में श्रीमान टीएन शेषन साहब लिखते हैं कि मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस रहा कि एक पढ़े लिखे आईएएस में वो विचार और वो भावनाएं क्यों नहीं आई जो एक अनपढ़ लड़का सोचता था। मेरी तमाम डिग्रियां, आईएएस का पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब उस अनपढ़ बच्चे के सामने मिट्टी में मिल गया। श्रीमान टीएन शेषन 50 रुपए में चिड़िया के बच्चों को बचाने की खुशी लड़के से नहीं खरीद पाए, और उस लड़के ने पैसों को ठोकर मारकर चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रखने की खुशियों को बचा लिया। जीवन तभी आनंददायक बनता है जब बुद्धि, धन और पद के साथ संवेदनशीलता भी हो। 44वां तरीका है नए लोगों से मिलते रहिए। नए लोग हमें नई ऊर्जा देते हैं, जीवन में नयापन लाते हैं। यह नयापन ही प्रसन्नता का संचार करता है। सबके जीवन में बहुत सारे करीबी रिश्ते नहीं होते। जब हम रिश्तों को करीबी बना देते हैं या दोस्ती गहरी कर लेते हैं तो उससे सुरक्षा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर हेल्प मिलने की संतुष्टि होती है। खुशियों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हमें नए संबंध बनाने की जरूरत होती है। हमेशा याद रखें, समुदाय और संपर्क हमारी खुशी और भलाई के लिए आवश्यक है। किसी के साथ ऑनलाइन बातचीत करना शुरू करें तथा उन नए दृष्टिकोणों और व्यक्तित्वों का आनंद लें जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। 45वां तरीका है आत्मावलोकन करें। यह सभी के साथ होता है।
हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं होती। रात को सोते समय खुद को तलाशिए, दिन में जो हुआ उसमें मैं कहाँ पे गलत था। सुधार अपने आप हो जाएगा, कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। अपनी अच्छी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करें। आपको कोई अच्छी खबर मिलती है तो आप सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका जीवन साथी, दोस्त या कोई और भी, क्योंकि आपकी अच्छी खबर उसे खुश कर देगी और दोनों मिलकर खुशियां मनाओगे। किसी दूसरे व्यक्ति को बताए गए आप किसी खास पल के लिए उसके आभारी महसूस कर रहे हैं, चाहे वह दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो या प्रकृति का कोई नजारा हो। जो लोग दूसरों के साथ सकारात्मक भावनाएं साझा करते हैं वे अधिक खुश होते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी खुशी थोड़ी ही देर में खत्म होने लग जाती है। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो भी अच्छे का दिखावा करते रहें। आपके चेहरे की मुस्कान दूसरे को सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए काम करेगी और वास्तव में आपका दुख कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।